गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंस को पढ़ने से पहले आज हम ये देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स क्या है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। जब आप ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग जान जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मीनिंग जान जाएंगे, तो इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स वो फिर आप खुद से ही कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलेंगे। ह्यूमन रिसोर्स हिंदी में आप क्या बोलते हो? इसको मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द पीपुल। कौन से पीपुल? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक। ह्यूमन रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ अ कंपनी। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है ऑफ अ कंपनी के। आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये सब जो है, जब तक ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहे तब तक लैंड का कोई यूज नहीं रह जाएगा, कैपिटल का कोई यूज नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ अ कंपनी। अब ह्यूमन रिसोर्स में आप किनको इंक्लूड करेंगे? दे इंक्लूड ऑल एम्प्लॉयज। सब तरह के एम्प्लॉयज को इंक्लूड करेंगे। कौन कौन आएंगे इसमें? जो भी आपके वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, मैनेजर्स हैं, हुज स्किल्स, नॉलेज एंड एफर्ट्स हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड अचीव इट्स गोल्स। क्लियर है? ह्यूमन रिसोर्स किसको कहेंगे? जितने भी एम्प्लॉयज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कर्स, स्टाफ, मैनेजर्स, इनका जो स्किल है, जो नॉलेज है, इनका जो एफर्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। इन शॉर्ट अगर हम देखें, ह्यूमन रिसोर्स क्या आएगा? एम्प्लॉयज प्लस देयर स्किल्स। किनके स्किल्स? यहाँ पे देयर का क्या मतलब है? ये जो एम्प्लॉयज हैं, एंड देयर पोटेंशियल, उनकी पावर क्या है। ठीक है, यही बातें सेम यहाँ पर लिखी हुई है हिंदी में। मैं एक बार रीड कर देती हूँ इसको। मानव संसाधन उस संगठन में कार्य करने वाले सभी लोगों को कहा जाता है। यानी किसी भी संगठन में जो कार्य करते हैं उन सभी लोगों को हम क्या बोलेंगे? मानव संसाधन बोलेंगे। मानव संसाधन प्रबंधन में यानी कि एचआरएम में मानव संसाधन को कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता है। इसमें सभी कर्मचारी शामिल होंगे। जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, वर्कर्स, स्टाफ, मैनेजर्स, बस वही है यहाँ पे। कामगार, स्टाफ, प्रबंधक, इनके कौशल, ज्ञान और प्रयास से जो है संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। यहाँ पे संस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। और जो यहाँ पे आपने देखा इन शॉर्ट, वही है यहाँ सेम सेम लिखा हुआ। मानव संसाधन कर्मचारी, उनका कौशल और उनकी क्षमता। ये आपने क्या देखा? ह्यूमन रिसोर्स आप किसको बोलेंगे? जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, मैनेजर हैं, जिसके स्किल को, नॉलेज को और एफर्ट्स को यूज किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे और अपने गोल्स को अचीव करे। ठीक है, अब हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। यानी कि मानव संसाधन को अब क्या करना है? डेवलप करना है, इनका विकास करना है। डेवलप आप कैसे करेंगे? डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाकर, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर। ठीक है, यही सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे अभी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एचआरडी भी बोलते हैं। ये ना एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज और ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो किसके स्किल को, किसके नॉलेज को, किसके एबिलिटीज को बढ़ाया जाएगा? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं। अब कैसे आप बढ़ाओगे ओवरऑल परफॉर्मेंस को या फिर अपने एम्प्लॉयज के नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज को? थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू एजुकेशन, थ्रू डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, द गोल ऑफ एचआरडी इज टू हेल्प इंडिविजुअल्स ग्रो प्रोफेशनली एंड पर्सनली। जो गोल होगा, जो ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, वो क्या है? मदद करना। किसको? इंडिविजुअल्स को। वो जो ग्रो करेंगे, कैसे करेंगे? प्रोफेशनली, यानी जो काम कर रहे हैं वहां पे अपने प्रोफेशन में, और पर्सनली भी। एंड इन टर्न, और जब आपके इंडिविजुअल्स जो हैं यानी कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो ग्रो करेंगे, तो साथ ही साथ आपका ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो साथ ही साथ क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेस तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल, क्षमताओं और प्रदर्शन को विकसित किया जाएगा। कैसे करेंगे? प्रशिक्षण के द्वारा,
शिक्षा के द्वारा और विकास कार्यक्रम चलाएंगे हम अपने एम्प्लॉयज के लिए। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक वृद्धि करना है, यानी आपका ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो और जो आपके इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज हैं वो भी बेहतर हो सके, जिससे संगठन की उत्पादकता और सफलता भी बढ़े। आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या करना है, डेवलप करना है। अब जो है इसका इंपॉर्टेंस आप खुद से ही बता सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होगा, क्यों महत्वपूर्ण है एचआरडी। आप कुछ पॉइंट्स ना यहाँ पे अपने से भी आप बता सकते हैं, आप अगर सोचो तो। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, जो भी प्रोडक्टिविटी है आपके एम्प्लॉयज की वो बढ़े, और जब एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपके एम्प्लॉयज ट्रेंड हैं, डेवलप्ड हैं, उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया है, तो काम को वो सही तरीके से कर पाएंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा आपके रिसोर्सेज का। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लांट है, मशीनरी है, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम। और जब आपके प्लांट मशीनरी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा तो उससे जो है आपकी प्रॉफिट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो लाइवलीहुड है आपके एम्प्लॉयज का वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप सैलरी वेजेस भी बढ़ाएंगे, तो उनका जो जीवन स्तर है, जो एक लेवल है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्किल में डेवलप होगा, किनके स्किल में, जो भी क्वालिटीज है, स्किल है आपके एम्प्लॉयज की, उनका स्किल क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो इस तरह से आप कुछ और भी पॉइंट अपने मन से बना सकते हैं, तो 8-10 पॉइंट तो आपको खुद ही हो जाएगा। अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब पता है और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब पता है तो आप ये कर सकते हैं खुद से ही। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। देखिए पहला क्या है, इम्प्रूव्स एम्प्लॉय स्किल। अब अगर आप एचआरडी प्रोग्राम चला रहे हैं तो एम्प्लॉय का स्किल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एचआरडी एनहांसेज, एचआरडी का क्या मतलब है यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एचआरडी एनहांसेज, एनहांस का मतलब होता है बढ़ा देना। द नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू कंटिन्यूस ट्रेनिंग, क्योंकि हमेशा हमेशा आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो नॉलेज जो है और कैपेबिलिटीज वो बढ़ेगी। बूस्ट प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आपके एम्प्लॉयज होंगे अब स्किल्ड होंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। तो जब मोटिवेशन एकदम हाई लेवल पे रहेगा, स्किल्ड एम्प्लॉयज होंगे, काम वो सही तरीके से कर पाएंगे, बेटर परफॉर्मेंस होगा उनका। और जब आपके एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस बेटर होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट इंक्रीज होगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंकरेजेज एम्प्लॉय ग्रोथ, आपके एम्प्लॉय भी जो है वो ग्रोथ करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सपोर्ट पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ भी होगा, प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगा। पर्सनल ग्रोथ क्या है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट इंक्रीज होती है तो इनका भी तो आप सैलरी वेजेज इंक्रीज करेंगे ना, तो पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है उनका। और प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, अगर आपके एम्प्लॉयज स्किल्ड हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम सही तरीके से कर पाएंगे। जब काम सही तरीके से कर पाएंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी हाई लेवल पर जाएगा। ठीक है, एनहांसेज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, एनहांस का मतलब होता है इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अलाइंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो अलाइन, अलाइन का मतलब होता है लिंक होना, जुड़ा होना, वो जुड़ा हुआ होता है आपके एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा अगर एचआरडी प्रोग्राम है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो। ठीक है, एंड इट इम्प्रूव्स ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसेज एम्प्लॉय टर्नओवर। अभी एम्प्लॉय टर्नओवर क्या है ना, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब है कि आपके जो एम्प्लॉय है वो आपको छोड़ करके जा रहे हैं। आज कोई मिस्टर ए चला गया, कल कोई मिस्टर बी चला गया, यानी कि आपकी कंपनी को छोड़ के वो दूसरे जगह ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉय जो है उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपसे जुड़ा हुआ फील करेंगे, वो अपनी वैल्यू फील करेंगे, उनको लगेगा कि हमारी कुछ वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में। वो फील करेंगे कि हम एक लार्ज फैमिली का हिस्सा हैं। लार्ज फैमिली का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से हो गया यहाँ पे। मोटिवेटेड रहेंगे, जब आपके एम्प्लॉय आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे तो वो आपको छोड़ करके जाएंगे नहीं। तो एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। यही है यहाँ पे आपका व्हेन एम्प्लॉयज फील वैल्यूड, जब एम्प्लॉयज को ऐसा लगेगा कि हमें वैल्यू दी जा रही है। एंड हैव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए, दे आर मोर लाइकली टू स्टे, तो वो जो है वो आपके साथ बने रहेंगे। स्टे का मतलब है रुकना, वो आपके साथ ही बने हुए रहेंगे, आपको छोड़कर कहीं दूसरे जगह वो नहीं जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका प्रिपेयर्स फ्यूचर लीडर्स। अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम आप चला रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना, फ्यूचर लीडर्स या फिर फ्यूचर मैनेजर्स भी रेडी हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रू लीडरशिप ट्रेनिंग। अगर लीडरशिप ट्रेनिंग है, एचआरडी हेल्प्स इन बिल्डिंग अ पाइपलाइन ऑफ फ्यूचर मैनेजर्स। आपके जो फ्यूचर मैनेजर्स हैं उसको भी आप तैयार कर लेते हैं। प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर चल रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर चल रहा है, तो इससे नए आइडियाज निकल कर आएंगे, नई स्किल्स आएगी। आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो कुछ इनोवेशन के बारे में आपको सजेस्ट कर सकते हैं, क्रिएटिव माइंड उनका क्या होगा, डेवलप होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनकरेजेज का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है, एम्प्लॉयज टू थिंक क्रिएटिवली। अगर एचआरडी प्रोग्राम है तो इससे क्या होगा, जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो क्रिएटिवली सोच पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर वो अपने प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे एंड दे आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, ठीक है। बिल्ड्स अ लर्निंग कल्चर। अब ये क्या है ना, देखिए अगर कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसके साथ क्या होता है ना, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल अपडेशन हो रहा है, आप मार्केट में नहीं बन के रह पाएंगे अगर आप भी खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज को अपडेट नहीं कर रहे हैं। जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी का अपडेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, और आप उसी हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को भी डेवलप कर रहे हैं, उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक लर्निंग वाला जो है ना वो वातावरण, वो एनवायरमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होगा। तो आपके एम्प्लॉयज को भी जो है न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, या अगर कोई न्यू स्ट्रेटजी है, नई पॉलिसी है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो उससे जो है वो आपके एम्प्लॉयज डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। और ऊपर से क्या होगा ना, अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो लर्निंग कल्चर जो है वो डेवलप होता है आपके एम्प्लॉयज में, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है बिल्ड्स अ लर्निंग कल्चर, इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट। अगर एचआरडी है कोई भी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, तो ये एक ऐसे एनवायरमेंट को क्रिएट करेगा आपके बिजनेस में वेयर कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट आर वैल्यूड। वहां पे जो है इम्प्रूवमेंट को वैल्यू किया जाएगा, और लर्निंग कल्चर भी जो है वो साथ ही साथ डेवलप होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन। मोरल का क्या मतलब हो गया, मनोबल, और जो मोटिवेशन है किनका, एम्प्लॉय का, वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एचआरडी प्रोग्राम्स जो है वो शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी केयर करती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय की केयर करती है। तो जब एम्प्लॉय को ऐसा लगेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन हमारी केयर कर रही है, तो इससे जो है इनकी एम्प्लॉय का जो है वो लॉयल्टी, उनकी ऑनेस्टी जो है वो आपके प्रति स्ट्रांग रहेगी, और इससे जो है उनका मनोबल भी बढ़ा हुआ रहेगा, विच इंक्रीजेज मोरल एंड लॉयल्टी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेट्स चेंज मैनेजमेंट। अगर कोई भी चेंज आप लेकर के आते हैं तो उस चेंज को तुरंत ही आपके एम्प्लॉयज क्विकली और स्मूथली, यानी कि क्विक का मतलब हो गया बहुत फास्ट, स्मूथली यानी कि आसानी से अडॉप्ट कर पाएंगे। यानी अगर कोई भी टेक्नोलॉजी अपडेशन होता है या अगर आप कुछ नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, तो आपके एम्प्लॉयज उससे भागेंगे नहीं, वो चेंज को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, और उस माहौल में जो एक न्यू एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया वहां पे खुद को वो अडेप्ट कर पाएंगे, यानी कि उनके अंदर इतनी काबिलियत हो जाएगी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, इतना उनके अंदर पावर हो जाएगा कि अगर आप कुछ चेंज लेकर आते हैं तो वो उसमें जो है अपने आप को अडेप्ट कर सके, ठीक है। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ वर्क। अब अगर एम्प्लॉयज जो है वो आपके ट्रेंड हैं, डेवलप्ड हैं, जो वो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, जो भी प्लांट मशीनरी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने से क्या होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो पा रहा है, जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल है वो हो पाएगा, और जितना ही ज़्यादा आप प्रोडक्शन करते हैं आपको पता होगा उससे क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आएगा, और जब कॉस्ट आपका कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर आपके एम्प्लॉय ट्रेंड हैं, डेवलप्ड है, तो जो वेस्टेज है, वेस्टेज भी क्या होता है, बढ़ जाता है। हाँ, क्या होगा, वेस्टेज रिड्यूस होगा, यानी कि वेस्टेज कम होगा,
और यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज का वो ऑप्टिमम होगा। ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम होगा, और इससे जो भी वो काम कर रहे हैं वो क्वालिटी वाला काम कर पाएंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंश्योर बेटर परफॉर्मेंस एंड फ्यूअर एरर्स। और जो पहले गलतियां हो रही थी, अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बाद जो गलतियां पहले हो रही थी, अब वो गलतियां जो है वो क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, थैंक यू।